हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि ये लोग सबको मना लेते हैं और सबकी फैमिलियाँ हाँ कर देती हैं और फिर ये लोग जाते हैं शॉपिंग करने। और जो ये जम के शॉपिंग करते हैं कि क्या ही कहना। अब चलते हैं फिर अपनी स्टोरी की तरफ। तो बानी जब सो के उठती है तो उसको कुछ आवाज़ आ रही होती है। सबसे पहले तो वो हमारी प्राची को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग का, और उसके बाद रूम के बाहर निकलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके पापा जो थे वो चिल्ला रहे थे। लाइक वो किस पे चिल्ला रहे थे, तो वो चिल्ला रहे थे। वो सामने देखती है जब अपनी नज़रों से, तो उसकी आंखें पहले तो वो मलती है कि उसको बिलीव नहीं होता है ये क्या है। और लाइक जो उसके भैया थे जो बाहर जॉब करते थे, तो वो लाइक एक लड़की से शादी करके आ चुके हैं। दोनों के गले पे जयमाला लगी हुई है। और लाइक वो अकेले लड़का और लड़की, लाइक उनके भैया और भाभी आ चुके हैं। और उसके पापा चिल्ला रहे हैं कि लाइक ये क्या है, मतलब शादी करनी थी तो हमें बताते, डिसाइड करते। लाइक हमने तो कभी मना नहीं करा तुम्हें शादी मतलब करने के लिए, इंटरकास्ट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की थी तो हमें बताना था कि डायरेक्ट तुम जाके शादी कर लाए हो, ये क्या बात होती है। तो इस तरीके से वहाँ की ये कंडीशन हो रखी थी। अब लाइक जो एक जो होता है ना कि लाइक जो खुशनुमा चीज़ थी वो थोड़ी सी ख़राब कंडीशन में थी, क्योंकि लाइक उन्होंने बिना पेरेंट्स की परमिशन के और बिना पेरेंट्स को बताए शादी कर ली थी। गाइस ऐसा क्यों यार, पहले पेरेंट्स पे कभी कभी थोड़ा बिलीव कर भी लेना चाहिए। एक बार उनसे बात तो कर लो कम से कम यार। ठीक है वो माने नहीं माने वो उनका मैटर है, लेकिन कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि आपको एक बार तो बात करनी चाहिए बस। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही था। अब लाइक बहानी की आंखें खुली की खुली, और वो बिल्कुल जो निकली थी रूम में से वो उसके पैर पीछे की तरफ जाने लगते हैं, और वो बिल्कुल शांत हो चुकी होती है। उधर से प्राची का मैसेज आता है गुड मॉर्निंग जान, और आज आप जल्दी कैसे उठ गए। और मतलब रोज़ मैं ही उठती हूँ, ठीक है, जो आप मुझे कह रहे हो कि लाइक मैं उठ गई हूँ। अब लाइक भानी के तो हाथ में था उसका फ़ोन, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि लाइक वो समझ पाए कि मैसेज आया है या रिप्लाई करना है, क्योंकि ऑब्वियस है यार वो अपने घर में सबसे छोटी है। और उसके कहते हैं ना कि बड़े भाई बहनों का कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है छोटों पे, बस वही सेम कंडीशन कि क्यों भैया ने ऐसा क्यों करा, ऑब्वियस है। और उसके पापा थोड़े से कह सकते हैं कि थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, या मतलब अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यार पेरेंट्स तब समझेंगे ना जब बच्चों को भी समझना चाहिए थोड़ी चीज़ें। दोनों प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो फिर समझना तो चाहिए। तो फिर इसलिए वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब थी, और बोल सकते हैं कि लाइक इतना बड़ा कदम उठाने से पहले ना कुछ बात, ना कुछ चीज़, ना मतलब दूर दूर तक कानों कान खबर नहीं थी। और फिर कहीं ना कहीं वो मतलब उसकी मम्मी भी रो लग रही थी कि लाइक यार हमने ये परवरिश दी है तुम्हें कि लाइक तुमने ये करा, मतलब करो ठीक है लेकिन बता के तो करो। और ये भी नहीं पता लड़की कौन है, कहाँ से है, क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है ओके हो गया। तो अब लाइक यार ये नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, इनको नहीं है यार कि थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना चाहिए। लेकिन यार होता है पेरेंट्स की एज और बच्चों की एज में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाती चीज़ें। अब लाइक बहानी ने ऐसी कंडीशन फर्स्ट टाइम देखी थी तो वो बहुत शॉक्ड में थी। अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, वो पापा को समझाए या मम्मी को मनाए, या फिर वो भैया या भाभी को देखे, जो न्यू भाभी आई है उनका लाइक होता है जो गृह प्रवेश वगैरह जो भी, तो वो करवाए। लाइक अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब वो उसका हाथ में जो मोबाइल है वो वैसे क्या वैसा, और वो शॉक्ड कंडीशन में वैसे कि ये हो क्या रहा है। अब लाइक उसके पापा फिर थोड़ा सा होता है ना कि शांत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और फिर उनको अंदर बोल इनवाइट करते हैं। तो लाइक उसके जब अंदर आ रहे होते हैं तो फिर बनी बोलती है कि रुक जाओ ज़रा, लाइक आरती तो लाइक होता है जो, तो उसकी मम्मी जो होती है वो बोलती है कि बानी से बानी लेके आओ ज़रा आरती की थाली। फिर वो लोग उनकी आरती उतारते हैं और फिर घर के अंदर नॉर्मली लेके आते हैं। अब लाइक यहाँ पे जो थी वो बात बोल सकते हैं कि खुशी का माहौल है, सब अच्छा है, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हुई हैं। और बानी को सीरियसली कुछ समझ नहीं आ रहा, बानी को क्या मतलब उनके पेरेंट्स तक को समझ नहीं आ रहा। अब वो भाई होता है ना कि कौन रिलेटिव पे फ़ोन, लड़की वालों पे फ़ोन, सब कुछ वहाँ अलग, उनका अलग एक मैटर चल रहा है। या बोल सकते हैं कि उसके घर में एक अच्छा वाला, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब क्या ही बोले यार, मतलब रायता सा फैला हुआ है। अब इस माहौल में टूर पे जाना हाउ इट इज़ पॉसिबल।
अब बानी पहले तो ये चीज़ें नहीं सोचती, लेकिन जब डे हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके यहाँ पे रिलेटिव आना शुरू हो जाते हैं लड़की वालों की साइड से। तो सबसे पहले इन्हीं के रिलेटिव आते हैं, इनकी बुआ, इनके चाचा, इनके ताऊ, मतलब जितने भी होते हैं। उसके बाद लड़की वाले के बुलाए जाते हैं, वो इवनिंग में बुलाए जाते हैं, क्योंकि पहले ये आपस में डिस्कस करेंगे लाइक इस तरीके से, और ये करा क्यों है, क्या मतलब, इस तरीके से चीज़ें थी। अब लाइक डे तक जो था, दिन तक बानी का कोई भी मैसेज जब प्राची पे नहीं जाता है, तो प्राची कॉल करती है कि लाइक आपने सुबह सुबह, आज तो आप जल्दी उठ गए थे और फिर आपने मुझे कॉल बैक, मतलब मैसेज भी नहीं किया, क्या हुआ। तो बानी थोड़ा शॉक में होती है, बोलते है कि नहीं मैं भूल गई थी। तो लाइक प्राची थोड़ी सी वो मतलब शॉकिंग होती है कि आप भूल गए थे, क्या हुआ, लाइक सब ठीक है। तो बोलती है कि आई डोंट नो, कुछ ठीक नहीं है। तो बोलती है कि हुआ क्या, बताओ तो, लाइक मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोलती है अरे बाबा रिलैक्स, जस्ट टेक अ डीप डीप ब्रीथ, हुआ क्या है बताओ, जस्ट चिल। प्राची बानी को बोलती है, तो बानी एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर बोलती है कि यार भैया शादी करके आ गए। तो बोलती क्या, व्हाट, क्या बोल रहे हो, मतलब ठीक क्या, मतलब अच्छे से बताओ क्या बोल रहे हो। तो बोलती है कि सेम सेम, बस यही कंडीशन है, वो शादी करके आ गए, मुझे खुद नहीं पता, घर में बहुत बड़ा मतलब रायता फैला हुआ है, गेस्ट आ रहे हैं, ये वो, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्राची लाइक टूर, मुझे तो लगता भी नहीं कि मैं टूर पे जा पाऊंगी। लाइक ऑब्वियस है यार, जब बात फैमिली की आती है तो चीज़ें तो वैसे ही ख़राब होनी थी, यहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग अलग तरीके से ख़राब थी। क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा टेंशन का था। अब भाई इतनी दूर, जब परमिशन तो पहले मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि अब वो नेक्स्ट डे हो चुका था, उनके नेक्स्ट डे टूर जाना था। अब लाइक फैमिली को करना, रिलेटिव आ रहे हैं, वो कैसे जा सकती है अब ये सब छोड़ के, वो भी इस कंडीशन में। अब बानी की टेंशन, उसको ये टेंशन नहीं है कि भैया भाभी क्या, क्योंकि वो उसे पता है कि भैया मैनेज कर लेंगे, जब वो अपने आप शादी करके ला सकते हैं तो वो ठीक है, जैसे भी करेंगे मतलब देख लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ गलत काम तो करा नहीं है, शादी तो करिए ठीक है यार। लेकिन यहाँ तो ये चीज़ें होता है ना, सोसाइटी के लिए फैमिली मतलब बड़े लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। छोटे लोगों को क्या यार, उनको लाइफ जीनी है, मस्त एंजॉय करनी है बस। अब वो कहती है कि यार मुझे तो लग रहा है सारा कुछ सब खराब। अब वहाँ पे ग्रुप में चैट, लाइक ड्रेसेस का वो टाइमिंग, खाने पीने के मैं ये लेके जा रही हूँ। अब भानी का बिल्कुल ही सारा काम तमाम। फिर वो प्राची को बोलती है कि मैं बाद में बात करूँगा, और वो फ़ोन रख देती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, सीरियसली उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हुआ क्या है। अब फाइनली जब उसकी बुआ आती है, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी पड़ती है, तब वो बुआ से बैठती है, तो वो बोलती है कि बुआ ये क्या हो रहा है, लाइक भैया ने बताया क्यों नहीं, बताते तो मम्मी पापा तो मान जाते ना। तो फिर उसकी जो बुआ होती है वो समझाती है कि वो शायद डर गए होंगे कि इंटरकास्ट में है लड़की इसलिए, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली वाले मान जाएंगे, सब ठीक है, नॉर्मल है, बाकी उनकी फैमिली के आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तू इतना टेंशन मत ले, सब बढ़िया है। तो वो बोलती है तो भैया ने बताया क्यों नहीं था। तो बोलते कि हो जाता है, ठीक है, समझते हैं, और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है, चिल मार, तू बड़े लोग देख लेंगे, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो फिर लाइक वो बोलती है कि ठीक है, पर मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो रही है कि कल मेरा टूर जा रहा है। तो बोलती है वाह नाइस, कहाँ जा रहा है। तो बताती है कि मेरा टूर उदयपुर जा रहा है। तो बोलती है कि फिर तू क्यों टेंशन ले रही है। तो बोलती है दीदी बुआ लाइक अब मैं जाऊँ कैसे। तो उसकी बुआ बोलती है कि मतलब बात हो गई थी भैया से, मतलब मानी के पापा से। तो वो बोलती है कि हाँ पापा से ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं प्रोफेसर से पहले बात करूँगा फिर बताऊँगा। उन्होंने बात कर ली थी प्रोफेसर से, हाँ बोल दिया था, लेकिन अब मैं ऐसी कंडीशन में कैसे जाऊँ, सारे गेस्ट आए हुए हैं, यू नो ना। चलो आप तो ठीक हो, लेकिन चाची, आपको पता है ना चाची का, तो वो तो यार समझ रहे हो ना। और फिर मेरे वजह से मम्मी को सुनना पड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसकी बुआ बोलती है कि हाँ ये बात तो है, लाइक मैं उनका तो कुछ भी नहीं बोल सकती, उनका भाभी का तो भाई सुहान अल्लाह, उनकी तो चाची थी वो थोड़ी सी बोल सकते हैं टिपिकल टाइप, वो जो होती है बिल्कुल सेम थी कि भाई इनका बच्चा कुछ भी वो करे, और वो कुछ अच्छा भी करे तो भी गलत ही बोलती थी, कुछ बेकार करे फिर तो वो सोच सकते हो ना कि वो क्या क्या बोल देंगी। तो फिर यहाँ पे भानी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। नेक्स्ट डे एक्चुअली नाइट में इनका टूर जाना था, क्योंकि नाइट में ओवरनाइट इनका बस का रहता, मतलब 8-9 बजे के टाइम ये लोग निकलते वहाँ कॉलेज पहुँचते, फिर उसके बाद ओवरनाइट का इनका सफ़र था, क्योंकि नाइट से सफ़र करेंगे तो पता नहीं चलता है। फिर ये लोग अगले दिन पहुँच जाएंगे, मतलब 8-9 बजे बुलाया था इनको कॉलेज। अब लाइक
वो होता है ना दुख 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 नेक्स्ट डे। अब लाइक पूरी रात प्राची मतलब होती है, वो बानी को बोलती है, बात कर रहे होते हैं ये लोग मैसेज में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके घर पे, सब ठीक है लाइक आंटी अंकल। तो बोलती मुझे नहीं पता यार, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो ये लोग इनकी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है यार, मतलब कितनी बातें करें प्राची, में क्या करूँ यार, मैं नहीं जाऊँगी तो फिर। तो प्राची बोलती कि आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो बानी बोलती यार ऐसा मत करो प्लीज़ यार, ये वाली हरकतें मत करो ना, आप लोग जाओ ना सब लोग, कोई बात नहीं, मेरा तो समझो ना चीज़ों को। तो फिर यहाँ पे जो प्राची बोलती है कि नो वे, आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगी, मैंने पहले ही बोल दिया। तो बोलती है कि नहीं यार आपने कभी टूर करा भी नहीं है, मैंने तो टूर करा हुआ है पहले। तो बोलती है कि यार नहीं। तो बानी बोलती है कि और सारे फ्रेंड्स हैं ना, ठीक है ना, और सब बहुत इन्जॉय करवा देंगे, मिनी है, मिनी आपको बहुत इन्जॉय करवा दूँगी, मैं बोल दूँगी सबको कि प्राची का ध्यान रखे। तो प्राची बोलते हैं कि सबका ध्यान रखने के लिए सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है, और सब अपनी अपनी जगह है, और सब आपकी कमी पूरी नहीं कर सकते, और मुझे आपके साथ जाना है, बात क्लियर, ठीक है। समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, या फिर कोई और दूसरी लैंग्वेज में समझाऊँ। तो बहानी यहाँ पे अपना सिर पकड़ लेती है कि लाइक प्राची तो नहीं मानेगी, अगर ये नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तो प्राची भी नहीं जाएगी। अब लाइक होता है ना कि चलो हमारी फैमिली की कुछ कंडीशन है तो हम चीज़ें एडजस्ट करें, लेकिन यार हमारे वजह से हमारा पार्टनर भी सरवाइव करे कुछ चीज़ों को लेके, वो जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था। चलो बानी पहले होके आ चुकी है टूर पे, लेकिन प्राची तो कभी नहीं गई। तो लाइक यार मतलब अब लाइक ग्रुप में ये वाली बात खुलती है नाइट में। फिर एक्चुअली प्राची बोलती है कि बानी के घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो वो तो नहीं जा पाएगी। अब लाइक जैसे ये वाली बात आती है तो फिर सरिता बोलती है कि फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगी यार, वो नहीं जाएगी। तो अब लाइक यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग मना करने लगते हैं। अब बानी बोलती है यार प्लीज़ गाइस, मेरा ऑलरेडी दिमाग ख़राब है, तुम लोग और दिमाग मत ख़राब करो, तुम सब लोग जाओ, मुझे नहीं जाना, और प्लीज़ यार मेरे वजह से ट्रिप ख़राब मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ तुम लोगों को सबको लाइक मेरी दोस्ती की कसम है। और वो लाइक ग्रुप को वहाँ से लीव करके और भाग जाती है। होता है ना, उसका ऑलरेडी खुद ही दिमाग ख़राब है, उसको खुद जाना था, लेकिन घर की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि लाइक अपना एंजॉय के लिए अपनी फैमिली को तो यार सुनने के लिए नहीं छोड़ सकते ना, स्पेशली क्योंकि अभी जो गेस्ट आए हैं वो ऐसा नहीं है कि आज आए और आज ही चले जाएंगे, ये अगले दिन तक चलेगा। और ऑब्वियस है कि शादी करके लेके आए हैं तो उसका कुछ रिसेप्शन या जो भी होगा वो सब कुछ डिस्कस होगा चीज़ें। तो ये इतनी जल्दी एक दिन में चीज़ें निपटने वाली नहीं थी, बानी को भी पता था। तो फिर यहाँ पे जो अभी तक सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा था, वो कहते नहीं कि यार इसलिए जो अच्छा मतलब मोमेंट मिले ना उसको जी लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि पल भर में क्या होने वाला है नेक्स्ट, मतलब एग्जैक्ट 1 मिनट नहीं लगता उसको पलटने में। बस सेम मानी के साथ यही हुआ था। अब लाइक वहाँ वो तो चली जाती है गुस्से में, जो प्राची होती है वो सबको बोलती है कि चिल मारो, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी इसलिए चीज़ें ख़राब हैं, और ऐसा नहीं है यार, तुम लोग जाओ। तो तुम लोगों का क्या मतलब है, मिनी वहाँ से बोलती है मतलब तुम भी नहीं जाओगे। तो बोलती है कि शायद अगर वो नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगी। अब लाइक यहाँ पे जो चीज़ें इतनी अच्छी थी वो सीरियसली काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक थिंग की वजह से, एक। और वो भी मतलब अब लाइक भानी जो थी वो नाइट में मतलब वो अपना प्लो लेके लाइक बहुत तेज, उसको रोना तो नहीं कह सकते लेकिन चिल्लाना आ रहा था कि लाइक भैया को आज ही आना था, आज ही आना था, कल आ जाते, मैं जब निकल जाती, परसों आ जाते, मेरा टूर हो जाता तभी आ जाते। उसको बहुत तेज गुस्सा आ रही थी, उसकी अपने भाई से वैसे ही निपटती थी। लेकिन ठीक है, जब से वो जॉब करने लगे थे तब से तो वो ठीक है कि वो रहते ही नहीं थे तो ओके इट्स ओके। लेकिन यार मतलब क्या मिलता है आपको मेरी लाइफ पार्ट लगाने में। अक्सर उसके साथ ऐसा हो जाता था कि उसके भैया और उसकी वैसे नहीं बढ़ती। और ये वाली कंडीशन अब लाइक जो भाभी आई थी वो होता है ना कि अच्छे से बोलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी उसे कि यार मेरा टूर मुझे टूर चाहिए, मुझे शादी नहीं चाहिए। और ऑब्वियस है कि शादी अच्छे से हो, खुश मिजाज सारे लोग होते हैं, डिसाइड होता है तो उसकी चीज़ प्रिपरेशन उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन यहाँ तो अलग ही माहौल है कि जो खुशी की जगह था वो अलग ही चीज़ था। और उसका एक्चुअली दूसरा रीज़न भी था, जो जिस लड़के से शादी करके आए थे उसका लाइक जो फैमिली बैकग्राउंड था उसका समथिंग कुछ बोल सकते हैं कि उतना स्टेबल नहीं था। तो लाइक अब लड़का और लड़की को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियस है, लेकिन यार फैमिली क्या ही कर सकते हैं, फैमिली का तो फैमिली जाने ना। इसलिए हो सकता है कि उनके भैया ने बताया भी नहीं था फैमिली में, लेकिन भाई समझाओगे पेरेंट्स को तो पेरेंट्स समझ जाते। चीज़ें थोड़ी सी ख़राब यहाँ पे हो चुकी थी बानी के घर पे।
अब लाइक जैसे ही नाइट जैसे तैसे निकल जाती है और बहुत ही ख़राब निकलती है बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे तो ऐसा भी नहीं है कि आप मुंह बना के बैठे रहोगे। मम्मी से भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ऑल टेंशन में, और अपने वजह से आप मतलब अगर बानी अपनी बुआ के अलावा किसी और को बोलती तो ऑब्वियस है उसकी फैमिली बोलती सीरियसली तुझे टूर की पड़ी है। जब फिर नेक्स्ट डे होता है, जब उठते हैं तो फिर जो प्राची होती है वो गुड मॉर्निंग करती है बानी को, गुड मॉर्निंग जान, और अब कैसा है घर का माहौल, और अब उठे नहीं हो अभी तक। वो थोड़ा सा मूड उसको चिल करने की कोशिश करती है, तो वो थोड़ा लेट हुई थी, आज उठी थी। और उसकी मम्मी फिर उसके पास आती है और बोलती है कि आज तो तुम्हारा टूर था। तो वानी बोलती है कि आपको याद है? तो उसकी मम्मा बोलती है अच्छा मेरे बेटी का टूर है और मुझे याद नहीं होगा। तो वो बोलती है कि मामा मैं कैसे जाऊँ? तो बोलती है कि अगर आपको जाना है तो जाना है तो फिर जाना तो पड़ेगा ही ना। तो बोलती है कि ऐसे सब कुछ छोड़ के फिर, तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये बात तो है, लाइक ऑब्वियस है कि बोलेंगे तो सही, और अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है एक्चुअली। इन लोगों का भी शायद डिसाइड होगा, इनका कुछ नहीं तो कोई एक पार्टी तो दे ही जाएगी। इस तरीके से तो फिर नहीं रख सकते, और हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है लड़की से। बस ये तुम्हारे भैया है ना, इनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है थोड़ा, कि ये थोड़ा सा लाइक कहाँ यार सीरियसली मेरा ही बेटा है, ज़्यादा लाड से पालने का नतीजा हो गया है ये, बस और कुछ नहीं। तो फिर बानी बोलती है कि नहीं मम्मी मैं नहीं जा रही, आप टेंशन ना लो, और टूर तो आते रहेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बानी थोड़ा सा समझदारी का परिचय देती है अपना। बानी अपनी मम्मी को एक हक करती है, और देन वो हक करके काफ़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है। फिर उसके फ़ोन में एक मैसेज की रिंग होती है, तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि चलो ठीक है बेटा अब मैं जाऊँ। तो फिर जैसे ही वो जो मैसेज था, वो उसका मन तो नहीं था, लेकिन एक होता है ना कि यार क्या आया है, तो वो उठा के देखने लगती है। उसको लगता है कि लाइक प्राची का मैसेज होगा, लेकिन वो मैसेज था इनके लिए एक गुड लक। इन कॉलेज की तरफ से एक्चुअली मॉर्निंग में सबके पास मैसेज आ चुका था कि जो टूर जाना था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। यस गाइस, पोस्टपोन्ड हो गया है। तो सब जो थे वो इतना खुश हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम टूर पोस्टपोन होने की खुशी। इतनी खुशी होती है क्योंकि ऑब्वियस है कि भानी नहीं जाती, पर ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट डेट कब आएगी, तब तक सब ठीक होगा कि नहीं। लेकिन हाँ कह सकते हैं ना कि होप सो हो तो सकता है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा राहत मिली इनको। और ना कैंसिल हुआ था टूर, उसका भी कुछ कॉलेज में कुछ रीज़न हो गया था, तो उसका डेट उनको पोस्टपोन करनी पड़ी, डेट आगे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अब इस बीच में या जैसे ही प्राची को पता लगता है, वो भानी को जस्ट कॉल करती है, कहती है आपने मैसेज देखा? तो बोलते हैं कि हाँ अभी देखा। तो लाइक प्राची बोलती है देख लो, मतलब ये जो किस्मत है ना, ये भी नहीं चाहती कि मैं आपके बिना जाऊँ। तो वानी बोलती अच्छा जी सही है, बहुत सही है। तो वानी बोलती है कि मन तो मेरा भी नहीं है वैसे भी, आप मेरे बिना जाओगे? यार मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं। तो लाइक अब जब पोस्टपोन्ड हो चुका है तो अपने मन की बात तो निकालेगी ना मानी। तो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि लाइक आप सब लोग जाओ और मैं नहीं जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं, नो वे। तो प्राची बोलती कि आई नो बेबी आई नो, तभी तो पर बानी बोलती है कि यार मुझे नहीं पता कि ये मैटर कब तक सिमटेगा, और हमारी डेट जो न्यू वाली है ऑब्वियस है कि वो कल तक आ ही जाएगी, तब तक सब ठीक चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो प्राची बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा तो रिलैक्स मिला ना, और तब तक आप घर पे थोड़ा ध्यान दो और सब कुछ देखो, और जितना हो सके बुआ से थोड़ी सी मम्मी से वो करो कि क्या चीज़ें हैं, जैसे भी होंगी। तो हो सकता है कि अगर किस्मत चाहती है तो शायद हो सकता है कि हम लोग टूर जा पाए। तो वानी बोलती है कि यार झूठी होप मत दो मुझे, तो अब लाइक मुझे तो मेरी लाइफ से बिल्कुल ही उम्मीदें छूट गई है। कुछ भी अच्छा होने वाला होता है सब खराब हो जाता है यार, कुछ इतना कुछ अच्छा होने वाला होता है 2 मिनट में पलट जाता है। तो प्राची बोलती है इतना नेगेटिव मत हो, जस्ट चिल, ठीक है जस्ट चिल। और फिर तो बताओ फिर मैं आपकी न्यू भाभी जी से कब मिलने आऊँ? तो भानी बोलती नाम मत लो अभी, तो बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी है उन्हें अभी आना था, बाद में आ जाती। तो फिर प्राची बोलती अरे बाबा चिल, अब तो यार शादी हो चुकी है, अब तो वो आपकी भाभी है, ऐसे रिएक्ट मत करो, उनकी क्या गलती, उनको थोड़ी पता, और लाइक अपने एक टूर की वजह से आप भाभी के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पे बानी भी सोचती है कि यार मैं इतनी सेल्फिश हो रही हूँ कि यार सीरियसली वो इतना लाइक मैं ज़िंदगी का फर्स्ट टूर जा रही हूँ, टूर जस्ट, जो कि मैं लाइफ में पता नहीं
कितनी बार जा सकती हूँ आगे इन फ्यूचर, लेकिन शादी तो लाइफ में एक बार होती है। और मैं इतना सेल्फिश कैसे बन सकती हूँ कि यार वो लोग शादी करके आए और जैसे भी कंडीशन में शादी हुई है, लेकिन शादी तो हुई है ना सीरियसली। तो बोलती है कि हाँ यार थैंक यू जान, आई लव यू। और कहती है कि ठीक है अब मैं जा रही हूँ, लाइक अब मैं अपनी भाभी का आज फर्स्ट डे है तो मैं बहुत अच्छे से उनका करती हूँ और थैंक यू सो मच। और आज आपको टाइम मिले तो शाम को आ जाना, बाकी मैं आपको बता दूंगी। तो बोलती है कि ठीक है ओके, और कुछ पूछना हो तो बोल देना। तो बोलती है कि आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, बानी बोलती है, क्योंकि यहाँ प्राची से जो उसको पॉजिटिविटी मिली थी, जो चीज़ें हमारे दिमाग में काम नहीं करती, लेकिन हमारा पार्टनर इतनी अच्छी चीज़ें, स्पेशली जब हमारे फैमिली से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ें होती हैं उसमें देता है, तो उसकी बात ही बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो अपनी ही फैमिली समझ रहा है, दैट्स वाई। तो फिर उसके बाद प्राची बानी उठती है और जल्दी से जाती है, शावर लेती है, फ्रेश होती है, सब कुछ करती है, और फिर उसके बाद किचन में जाती है और मम्मी से बोलती है कि मम्मी ब्रेकफास्ट बन गया। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि लाओ मैं भैया को दे आती हूँ भैया के रूम में। तो बोलती है अरे तुझे क्या हो गया, कल तक तो इतनी वो हो रही थी, और तेरा टूर। तो बोलती है वो तो कैंसिल हो गया मामा, मतलब कैंसिल मतलब पोस्टपोन हो गया, अभी उसकी नेक्स्ट डेट आएगी, तब तक लाओ। मैंने सोचा कि और मतलब भाभी आई है, शादी तो हुई है, तो फिर क्या करना है, लाइक आज कुछ उनका है। तो बोलती है कि हाँ ठीक है तुम ब्रेकफास्ट दे आओ और फिर उनको नीचे लेके आओ, आज देखते हैं फिर क्या है। तो फिर वो जाती है, ब्रेकफास्ट दे के आती है बानी, और फिर अपनी भाभी से बोलती है कि आप रेडी हो जाना, नीचे आ जाना। और फिर वो उसकी जब भाभी आती है, रेडी हो जाती है। अब लाइक यहाँ पे जब वो लेडीज़ के साथ में थी और यहाँ पे जेंट्स के साथ में थी, अब सब कुछ नेक्स्ट डे तक इवनिंग तक काफ़ी हद तक सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका था। उसके पापा जो इतना ज़्यादा गुस्से में थे और उसकी मम्मी भी थोड़ा जो गुस्सा थी, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा शांत हो चुके थे। अब कि सबने समझाया था बच्चा तो अपना ही है, अब हो गई गलती तो हो गई, और बाकी लड़की ऐसा कुछ नहीं है, लड़की भी उन्हीं के साथ जॉब करती थी सेम उसमें, बस उनकी फैमिली बैकग्राउंड का उनका थोड़ा वो था। तो फिर वो बोलते हैं कि क्या करना, लाइक वो समझाते हैं सब लोग, सब अच्छी तरीके से सब कुछ हो जाता है। बाकी एक दो जो रिश्तेदार होते हैं वो तो हमेशा ही आपके बारे में गलत ही सोचेंगे और गलत ही बोलेंगे, उनका तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर उसकी जो मम्मी आती हैं, तो मम्मी होती हैं, तो वो जो जैसे ही आती है न्यू उनकी भाभी, वो पैर छूती है उनके और आशीर्वाद लेती है। और उसके बाद हमारी बानी जो होती है मानी कहती है कि और भाभी कैसा लगा आपको अपना नया घर। तो उसकी जो भाभी होती है वो अपना सिर्फ सिर हिलाती है, मतलब वो अपने, एक होता है ना कि वो कुछ बोली भी नहीं थी तब से, कल से जो उनके घर में कंडीशन हो रखी थी। तो फिर मानी बोलती है कि अरे चिल भाभी, एकदम अभी तो थोड़ा ना माहौल थोड़ा ख़राब हो रखा है, बाकी तो एकदम चिल मारो, और मैं हूँ ना, टेंशन ना लो, बताओ आपको क्या पसंद है, स्पेशली बनाते आज लंच में। तो उसकी मम्मी बोलती है आज ऐसा करते हैं कि इन्हीं के हाथ से रसोई पुजवा देते हैं, तो लाइक बेटा बताओ क्या बनाओगे। तो वो बोलती है कि जो आप बोले वो मैं बना दूंगी। तो बोलती है आपको खाना बनाना आता है। तो वो बोलती है कि हाँ मम्मी मुझे सारा खाना बनाना आता है। तो फिर जैसे ही उसकी मम्मी उसके मुंह से मम्मी सुनती है तो बोलती है कि ठीक है बेटा अब जाओ आप खीर बना लो, ऐसा करो। तो लाइक अब बानी बोलती, और फिर बानी को बोलती है कि जाओ उसकी हेल्प कर, और तुझे जो नहीं आता वो तू मुझसे पूछ लियो और उनको बता देना, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे जो चीज़ें खराब हो रही थी वो धीरे धीरे 1-2 दिन में ठीक होने की कंडीशन में थी। यस, अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में कि अब इनके साथ आगे क्या होगा, ये टूर पे जा पाते हैं या चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती है, या फिर देखते हैं चीज़ें कैसे रहती हैं कैसे नहीं रहती है, या फिर इनकी किस्मत ऐसे ही रहने वाली है। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड